11 तारीख को बुधवार का दिन है और साथ साथ उस दिन पूर्णिमा है, जेठ की पूर्णिमा का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपकी राशि में बने हुए हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए आशीर्वाद से कहीं ना कहीं लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, आपके ग्रह दृष्टिकोण से, नक्षत्र ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, उसको पूरी तरह से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। आशीर्वाद लेंगे ना तो आने वाले समय में बहुत जल्दी माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बनते दिखाई देंगे। बुधवार का दिन है, हो सके तो विशेष तौर पर गौ पूजन करने का प्रयास करें, गाय को कुछ हरा चारा इत्यादि देने का प्रयास करें। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी पूर्ण हो रहा है, वट की पूजा की जानी चाहिए। और साथ साथ इस दिन गुरु अस्त होने जा रहे हैं और बुध उदय होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। भाग्य से कहीं ना कहीं कुछ ग्रह योग हल्के होंगे, लेकिन बुध ने आकर वहाँ बृहस्पति की उदय होने के बाद बृहस्पति की जो शक्ति कमज़ोर हो रही थी उसमें थोड़ी सी ताकत देने का योग बना दिया है। ये एक अच्छा योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। 12 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन आषाढ़ का महीना आरंभ होगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर शुक्र भी आपकी राशि के स्वामी पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज इस दिन विशेष तौर पर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और भरणी नक्षत्र में प्रवेश करके शुक्र और अच्छे ताकत में आ जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख चलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छा योग बनाते दिखाई दे, लेकिन बृहस्पति के अस्त होने की वजह से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन गज केसरी योग का निर्माण भी आपकी राशि में हो रहा है। जैसा हमने कहा कि बृहस्पति थोड़े हल्के हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बृहस्पति की ताकत देने का प्रयास करें, केले का पूजन करने का प्रयास करें, केले को विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करें, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक लगाने का प्रयास करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 11 और 12 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का योग है। ये गणमूल के अंतर्गत आता है। जो लोग गणमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गणमूल की शांति की पूजा सही भाव से करानी चाहिए। कई बार नहीं हो पाती है तो वो कष्ट देती दिखाई देती है। 27,000 जप की सबसे पहली आवश्यकता है। 1,000 नित्यपति मंत्र जप करके मूल शांति का वो अवश्य करवा लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। और 13 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग, राजयोग आपकी कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर हैं। गुरु का सानिध्य चाहिए। बृहस्पति कमज़ोर होने का मतलब समझो क्या हो रहा है कि सही दिशा प्राप्त करने में थोड़ा सा ट्यूबलाइट बन जाता है मनोमस्तिष्क। ऐसे में आवश्यकता है सही दिशा निर्देश की, आवश्यकता है किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य में कार्य करने की। आपका जब किसी अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे विचार वाले व्यक्ति, अच्छे गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा भगवान कृष्ण की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। हल्दी का टीका लगाएं, केसर का थोड़ा तिल टीका या केसर का सेवन करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है।